हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डिग्री पार्ट 3 के लिए क्लास लेने जा रहा हूँ। डिग्री पार्ट 3 सिक्स्थ पेपर इंटरनेशनल रिलेशन पर मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। यानी इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत की विदेश नीति के संदर्भ में, यानी भारत की विदेश नीति के आदर्श क्या है, इस टॉपिक पर मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है, अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, परंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवमय रहा है, न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर इसकी सांस्कृतिक छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। भारत की विदेश नीति के आदर्श यानी उद्देश्य क्या हैं, इस पर आगे सुनिए मेरे प्रिय छात्रों। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए भारत के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही यह दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। यानी कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीकों से प्रोत्साहन देना। तीसरा, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। पांचवा, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी गुटबंदी को निरुत्साहित करना। छठा, उपनिवेशवाद का चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो
उग्र रूप से विरोध करना। 7वां, प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। 8वां, उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों। 9वां, भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझबूझ और समर्थन विकसित करना और आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। 10वां, सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के अंतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना और इस प्रयोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय रूप से सहज बनाना। 11वां, सभी देशों में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य का संवर्धन करना। इसमें लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास के अनिवार्य आधार के रूप में मजबूत करना शामिल है। 12वां, द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने और विश्व में शांति, स्थिरता तथा बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए भी P5 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना। 13वां, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना। इनमें शांति और सुरक्षा से संबंधित मामले, विशेषकर सभी के लिए समान सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक भेदभाव रहित स्वरूप में निरस्त्रीकरण यानी निशस्त्रीकरण, न्यायोचित और तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, सार्वभौमिकीकरण, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा आदि शामिल हैं। 14वां, हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और समझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उनके साथ काम करना है। प्रिय छात्रों, उपर्युक्त उद्देश्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति एवं समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग एवं सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बनाए: शांति, मित्रता और समानता। आज भी हमारा देश कोरोना वायरस से संक्रमित विश्व में आज हमारा देश अमेरिका को दवा सप्लाई कर रहा है, विभिन्न देशों को दवा सप्लाई कर रहा है और विभिन्न देशों में जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहा है। ये शांति का समर्थक हमारा देश रहा है और सहयोगी रहा है। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी छात्र एवं छात्राएं मेरी इस वीडियो टीचिंग से आप सभी
सिक्स्थ पेपर भारत की विदेश नीति के आदर्श क्या है, इसकी तैयारी मेरी इस टीचिंग से कर सकेंगे। धन्यवाद।